हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अपार्टमेंट किस तरह से सेटल डाउन कर रहे हैं, जो भी ग्रॉसरी है, सामान है, उसको थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। ये आटे का डब्बा जो है ये फिल कर दिया है। और यहाँ पर कॉस्को से एक मैंने ये सेट ख़रीदा था ग्लास कंटेनर्स का, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो सारी ही चीज़ें हमने यहाँ पर नई ख़रीदी हैं। जैसे आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सामान कैसे मंगवाया, तो जो भी कपड़े थे और किचन का छोटा मोटा सामान कार में लेके पुष्पेंद्र ड्राइव करते हुए फ्लोरिडा आए थे। बीच में उन्होंने ब्रेक लिया था, होटल में रुके थे वो एक दिन, और इस तरीके से वो पहुँचे थे फ्लोरिडा। और कुछ क्लोथ्स वगैरह कार में ले आए थे। बाकी सब सामान हम लोग यहाँ पे नया ही ले रहे हैं और इस तरीके से हम अपार्टमेंट को सेटल डाउन कर रहे हैं। और आप में से कई लोगों ने पूछा था कि पुष्पेंद्र यहाँ पर यूएस में किसके पास रह रहे थे जब हमने अपना अपार्टमेंट खाली कर दिया था। तो आई थिंक मैंने क्लियरली कहीं पे आंसर नहीं किया, इसीलिए इतना डाउट है। तो एक्चुअली शिकागो से जब हमने अपना अपार्टमेंट खाली किया था तो मैं इंडिया चली गई थी और पुष्पेंद्र फ्लोरिडा आने वाले थे, लेकिन उनका वर्क फ्रॉम होम जो है वही चल रहा था। तो उन्होंने अपने मैनेजर से बात की थी और शिकागो में काफ़ी फ्रेंड्स थे जान पहचान के, तो सब ने बोला कि पुष्पेंद्र वहाँ शिकागो में ही रहें फ्रेंड्स लोगों के साथ तो अच्छा होगा। नई जगह पे नए लोग और फैमिली भी नहीं है, तो इसलिए वो शिकागो में ही थे। और इंडिया आने से कुछ टाइम पहले वो फ्लोरिडा आ गए। यहाँ पर उनके ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं थे, बट हाँ एक कलीग थे, उनके साथ वो शेयरिंग पे थोड़े दिन रहे। तो इसी तरीके से जो है उनका टाइम निकला। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, 2-2.5 महीने ही के लिए मैं इंडिया गई थी। और हमने अपार्टमेंट इसीलिए नहीं बुक किया था क्योंकि इंडिया में हो सकता है, एक तो कोविड का टाइम है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, तो हो सकता है डिले हो जाता है इंडिया में थोड़ा बहुत हमको। तो यहाँ अपार्टमेंट का किराया हमको बहुत देना पड़ता बिना बात के। सो इसीलिए हमने यहाँ आकर जो है अपार्टमेंट बुक किया। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा अब तक। और ये एक ओस्टर का वन टच ब्लेंडर है जो मैंने वॉलमार्ट से लिया है। ये है स्विफर का ड्राई वेट मॉपिंग जो स्टिक होता है वो। तो इसकी वाइप्स ले ली हैं। जो लिविंग एरिया है वो वुडन फ्लोर है, तो वहाँ पे वाइप करने के लिए। और किचन को मैं अरेंज कर रही हूँ, ये टेम्परेरी अरेंज कर रही हूँ। मुझे लाइनर वगैरह लगाने हैं शेल्फ में, बट अभी कुकिंग वगैरह स्टार्ट करनी थी। कुछ बर्तन निकाल रही हूँ, तो ये जो कुछ प्लेट्स आप देख रहे हो पोंछ के रख रही हूँ, तो ये मैं इंडिया से ही लेकर आई हूँ, तो इसलिए मैंने अच्छे से वॉश कर दी हैं ये प्लेट्स और इनको मैं लगा रही हूँ शेल्फ में। तो इस तरीके से। और डिनर सेट है एक, वो लेना है, वो मैंने अभी लिया नहीं है। जो डिनर सेट शिकागो में था वो वहीं छोड़ दिया था। तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं। ये है टोस्टर जो 2 स्लाइस वाला टोस्टर है। तो पहले हमारे पास 4 स्लाइस वाला था, बट इस बार मैंने 2 वाला ही लिया है। और ये कुछ कप्स हैं जो आइकिया से लिए हैं, तो इस बार थोड़े से मुझे कलरफुल से और डिफरेंट स्टाइल के कप्स चाहिए थे। तो ये देखिए इस तरह के कप्स लिए हैं, वाइट कलर के और ग्रीन से फ्लावर्स बने हुए हैं, तो बहुत प्यारे से लगे मुझे ये। तो 6 कप्स ले लिए हैं मैंने, इनको भी लगा देती हूँ। और हॉलीडेज़ का टाइम है, तो बहुत ही सिंपल कोजी सा ब्रेकफास्ट है आज का। तो ये रेडीमेड वेफल्स हैं जो कॉस्को से लिए हैं और इनको मैंने टोस्ट कर लिया है, तो और क्रिस्पी से हो गए हैं। चाय के साथ मैं सर्व कर रही। और ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर से मैं थोड़ा सामान अरेंज करने में, अनपैकिंग और ये सब चीज़ों में लग गई। अच्छी बात ये है कि दिसंबर एंड का टाइम था, तो पुष्पेंद्र की भी छुट्टियां थी, अराउंड 10-12 दिन की उनकी छुट्टियां थी। तो हमने अपना घर जो है स्लोली रेस्ट करते हुए आराम से अरेंज किया है। यहाँ पर ये है क्लोथ रैक, तो ये वाला क्लोथ रैक जो है वॉलमार्ट से लिया है, इसको पुष्पेंद्र फिक्स कर रहे हैं। और अभी मैंने फ्लोर पे ही इस तरह से कंफर्टर बिछा के बेडशीट बिछा दी है सोने के लिए। हम लोगों ने आइकिया से बेड ऑर्डर किया है, ऑल्सो कुछ फर्नीचर कॉस्को से लिया है। तो आइकिया और कॉस्को से मोस्टली हमारा फर्नीचर वगैरह जो है वो आएगा और धीरे धीरे इसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे। ये वाला कॉर्नर जो देख रहे हो आप, ये है डाइनिंग एरिया का कॉर्नर और ये बहुत ही लाइवली सा स्पेस है। बाहर हरियाली है और बाहर से आती जाती गाड़ियाँ दिखती हैं, तो मन लगा रहता है। ऐसे होम सिकनेस सी भी फील नहीं हो रही क्योंकि मैं अभी इंडिया से आई हूँ, तो अच्छा है कि बाहर का व्यू मिलता रहता है और अपना घर का जो काम है वो भी मैं करती रहती हूँ।
तो गाइज आज है क्रिसमस डे 2021। तो मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज। और अभी हम लोगों का लंच वगैरह हो गया है और यहाँ पर फ्लोरिडा में थोड़ा सेटलमेंट हम कर रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रही थी। तो ग्रॉसरी जो है इंडियन स्टोर से वो लेकर आनी है। और शिकागो की तरह पटेल स्टोर ऐसा नहीं है कि एकदम पास में है कि तुरंत से लेकर आ जाओ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने में। तो हम लोग पटेल स्टोर जा रहे हैं, आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का ड्राइव है और हाईवे के थ्रू हम लोगों को जाना है और सारी ही चीज़ें लेनी है। कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक सी हैं वो यहाँ पास में कोई इंडियन स्टोर है वहाँ से ली थी, बट मैंने देखा प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं जो पास में इंडियन स्टोर है उसके। तो हम सोच रहे हैं कि पटेल स्टोर जाके और सारा ग्रॉसरी ले आते हैं और महीने 2 महीने में एक बार वहाँ चले जाया करेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। एंड आई होप कि आपका ये वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। एंड गाइज, आप लोग बोल रहे थे कि मैंने सिया और भूमि से काफ़ी दिनों से मिलवाया नहीं है, तो हेयर इज सिया एंड भूमि। गाइस, सो हम लोग पटेल स्टोर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा पटेल ब्रदर्स। तो क्योंकि क्रिसमस का टाइम है इसलिए भीड़ बहुत कम है, यहाँ पर पार्किंग भी खाली पड़ी हुई है और आई थिंक अंदर भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो हम लोग जाते हैं अंदर। सो ग्रॉसरी शॉपिंग तो हो गई है और लंच का टाइम भी हो गया है और आज क्रिसमस डे है। आज का स्पेशल लंच पुष्पेंद्र के ऑफिस की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट्स में ऑरलैंडो में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो चलिए आज यहाँ का फूड ट्राई करते हैं और मैं आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ जो है वो देती हूँ कि हमें यहाँ का खाना कैसा लगा। ये है इस रेस्टोरेंट का मेन्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें। पहले एपेटाइज़र ऑर्डर करने का सोच रहे हैं। पालक एक गल्ला पापड़ी चाट बना देते हैं। ठीक है, पनीर मखनी वही शाही पनीर जैसा होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा और। सो रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग वगैरह अच्छी है काफ़ी। और हम लोग मेन्यू देख रहे थे तो मेन्यू में जो पर हेड प्राइजेज़ हैं चीज़ों के वो थोड़े से नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट से ज़्यादा हैं। और उसके बाद हमने फ़ूड ऑर्डर कर दिया है। लेट्स सी फूड की क्वालिटी कैसी होती है। ओके, सो फूड आ गया है। सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगी, टू मच ऑफ वेटिंग टाइम। ऑलमोस्ट 50 मिनट में हमारा फूड हमारे पास आया है ऑर्डर देने के बाद। ऑल्सो दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन टेस्ट ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ही ब्लेंडेड सा अजीब सा ही खाना है। तो हम यहाँ नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाले हैं और मैं इस रेस्टोरेंट को रिकमेंड नहीं करूँगी। हो सकता है इसके अदर ब्रांचेज में अच्छा फूड मिलता हो बट ये वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम लोगों ने अभी लंच कर लिया है और अब सोच रहे हैं कि घर की तरफ निकल जाते हैं। और घर आने के बाद मैंने सारी ग्रॉसरी जो है वो निकाल ली है। एक बार जल्दी से आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद इसको अरेंज करूँगी।
अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, क्रिसमस की जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और मैं घर के पास वाले डॉलर ट्री में आई हूँ क्योंकि कुछ सोच रही थी बिन्स वगैरह ले लूँ कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर सही मिल जाती हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजिंग बिन्स यहाँ से। डॉलर ट्री से होकर आ गई हूँ मैं, कुछ बॉक्सेस लेकर आई हूँ और कुछ बिन्स लेकर आई हूँ और कुछ बॉक्सेस कॉस्को से लिए हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज, आलू, लहसुन वगैरह बिन्स में रख दिए हैं और कुछ डब्बे और हैं जिनको मैं फिल कर देती हूँ। और आज मैंने बनाई है वेजिटेबल्स वाली मैगी, जिसकी रेसिपी कई बार आपके साथ शिकागो में शेयर की थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आइकिया के लिए निकले हैं। आइकिया से कुछ छोटे मोटे सामान लेने हैं, कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं पुष्पेन ने घर के, उस हिसाब से कुछ चीज़ें और देखनी हैं। ऑल्सो एक दो चीज़ें पुष्पेन ने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं जो कि रिसीव हो गई हैं हम लोगों को, इसकी असेंबली वगैरह वो करेंगी। तो इस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं घर के। एंड जैसे ही सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो मैं आपके साथ जो अपार्टमेंट का टूर है वो शेयर करूँगी। तो सोफ़ा जो है वो भी आ गया है आज, तो ग्रे कलर का सोफ़ा है जो कि हमने कॉस्को से लिया है। और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आप सब लोग इतना कंसर्न शो करते हैं, व्लॉग्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। टिल देन बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में।